बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान का शुमार एक ताकतवर मुल्क के तौर पर होता है। कुदरती तेल की दौलत से माला माल ये मुल्क इंतहाई मजबूत दिफा भी रखता है और अमरीका के ख़िलाफ़ आज तक ईरान के इक़दामात दुनिया भर में तारीफ़ के हकदार रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जा रहे हैं और नए सदर का इंतखाब किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ सदर ही ईरान में ताकत का सरचश्मा नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे अवामल हैं जो मिलकर ईरान के सियासी निज़ाम को इंतहाई पेचीदा बना देते हैं। आप मालूमात से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ईरान पर हुकूमत करने वाले कितने हिस्सों में तकसीम हैं और कौन कितने इख्तियारात का मालिक है। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मालूमात और हक़ाइक़ से भरपूर हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ईरान के इंतखाबात पर नज़र रखने वालों का कहना है कि अदलिया के मौजूदा सरबरा और क़दामत पसंद शिया रहनुमा इब्राहिम रईसी की फ़तह के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल हरीफ ईरान के मरकज़ी बैंक के साबिक़ गवर्नर और एतदाल पसंद रहनुमा अब्दुल अल नासर बहुत कम अवामी हमायत के हामिल हैं। लेकिन वोटिंग के अमल में कई बार जायज़ों और तबसरों को गलत साबित किया गया है। ईरान में रहबर आला आयतुल्लाह ख़मीनी ने जुमे की सुबह को अपना वोट डाला और लोगों को भी वोट डालने की तरगीब दी। उनका कहना था, हर वोट अपनी हैसियत रखता है, आओ वोट डालो और अपना सदर चुन लो, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है कि एक सदर मुंतखब किया जाए और वो ईरान के सफ़ेदो स्याह का मालिक हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईरान में ताकत के बहुत से अवामल हैं जिनकी तादाद 7 से 8 बताई जाती है। हम आपसे यही फहरिस्त शेयर करने जा रहे हैं जो कम से ज़्यादा की तरफ होगी। ईरान में इख्तियारात की तकसीम के हिसाब से 8वें नंबर पर आती है ईरान की वफाकी कबीना। कबीना के मेंबरान, जिन्हें वज़ारा भी कहा जाता है, वो सदर को चुनते हैं। इन्हें पार्लिमान की मंजूरी हासिल करना होती है और पार्लिमान वज़ारा के ख़िलाफ़ मुआख़ज़ा भी कर सकता है। ईरानी कबीना की सरबराही सदर करते हैं। 7वें नंबर पर मौजूद है ईरान की मुसल्लह अफ़वाज। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज में 2 तरह की फ़ौजें पाई जाती हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है पासदारान इनकलाब इस्लामी और दूसरे नंबर पर है आम फ़ौज। पासदारान इनकलाब को इस्लामी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौज में जवाबी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कायम किया गया था। ये ईरान में मुआशी और सियासी असर रसूख रखती है और इसके सुप्रीम लीडर से करीबी ताल्लुकात होते हैं। पासदारान इनकलाब की अपनी बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफ़वाज हैं और ये ईरान के स्ट्रेटजिक हथियारों की निगरानी करते हैं। फ़ौज के सीनियर्स कमांडर्स को सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं, जो तमाम अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं। ये कमांडर सिर्फ इन्हें ही जवाबदेह होते हैं। 6ठे नंबर पर मौजूद हैं ईरान की अदलिया के सरबरा। ईरान के चीफ जस्टिस को सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं और वो इन्हें ही को जवाबदेह होते हैं। इनकी जिम्मेदारियां अपनी अदालतों और जजों के ज़रिए मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी सदारती उम्मीदवार भी हैं। क्या आप पाकिस्तान में बैठकर इस बात का ख्याल भी कर सकते हैं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन में वज़ीर आज़म या सदर के उम्मीदवार हों? ईरान की अदलिया की एक ख़ास जिम्मेदारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ मिलकर अदलिया मुखालफ इक़दामात करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना भी होता है। इन्हीं मामलात को लेकर ईरान की तरफ से दी जाने वाली सज़ाएँ अक्सर आलमी इदारों की तरफ से तनकीद की ज़द में रही हैं। लेकिन ईरान अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यही वजह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के ख़िलाफ़ ईरान दिफाई महाज पर दहाइयों से खड़ा है। अपने इख्तियारात के लिहाज से 5वें नंबर पर मौजूद है मजलिस ख़बरागान रहबरी। इस मजलिस में 88 आलम दीन होते हैं और ये रहबर आला को तैनात करने या इसकी कारकर्दगी की निगरानी करने वाला इदारा भी है। अगर ये मजलिस महसूस करे कि सुप्रीम लीडर अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर हैं, तो ये मजलिस ईरान के सुप्रीम लीडर को हटा भी सकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद है, क्योंकि अमली तौर पर अभी इनकी तरफ से ऐसा कोई इक़दाम देखने में नहीं आया। जिसकी एक बड़ी दलील ये है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर 82 साल के आयतुल्लाह ख़मीनी हैं और उनकी सेहत के मुतालिक भी अच्छी खासी तशवीश पाई जाती है। उसके बावजूद आज के दिन तक इस मजलिस ने उनको हटाने की कोई तजवीज़ नहीं दी। ताहम अगर कभी सुप्रीम लीडर को तब्दील करने या मौजूदा सुप्रीम लीडर की वफ़ात की सूरत में नया लीडर मुंतखब करने की बारी आएगी, तो ये मजलिस खुफिया रायशुमारी के ज़रिए आइंदा के सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेगी। इस मजलिस के अरकान के लिए इंतखाबात हर 8 साल बाद होते हैं, जो आखिरी मरतबा 2016 में हुए थे।
और उस मुंतखब होने वाली मजलिस में एतदाल और इस्लाह पसंदों रहनुमाओं की अक्सरियत थी। अपनी ताकत और इख्तियारात के हिसाब से ईरान में चौथे नंबर पर मौजूद है निगहबान शूरा। इसे ईरान की गार्डियन काउंसिल भी कहा जाता है और एक इदारे के एतबार से ये ईरान में सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखने वाला इदारा है। इस मजलिस के पास पार्लिमान से मंजूर शुदा कवानीन को मुस्तरद करने का इख्तियार है, जबकि ये मजलिस ही पार्लिमान, सदारत और मजलिस खबरगार रहबर के इंतखाबात के लिए लोगों को उम्मीदवार बनने से रोक सकती है। ईरान में ताकत और इख्तियारात की तकसीम के हिसाब से तीसरे नंबर पर मौजूद है ईरान की पार्लियामेंट। ईरानी पार्लियामेंट या मजलिस में 290 अराकीन होते हैं। इन मेंबरान को आम इंतखाबात के ज़रिए हर 4 साल बाद मुंतखब किया जाता है। पार्लियामान नए कवानीन मुतारफ़ करवा सकती है, सालाना बजट मुस्तरद कर सकती है और हुकूमती वज़रा या सदर को तलब करने के अलावा उनके मुआवजे का हक रखती है। सन 2020 के पार्लिमानी इंतखाबात में सख्त गिर रहनुमाओं ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। इससे कबल निगहबान शुरा ने 7000 से ज़्यादा मुमकिना उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया था, जिनमें से बाज़ रहनुमा एतदाल और इस्लाह पसंद थे। ईरान में दूसरा ताकतवर तरीन ओहदा सदर का होता है। ईरान में एक सदर को 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है और कोई भी शख्स मुसलसल 2 अदवार के बाद तीसरी बार सदर नहीं बन सकता। ईरानी सदर एग्जेक्टिव का सरबराह होता है। सदर की जिम्मेदारी है कि मुल्क में आइन की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। मकामी पॉलिसी और ख़ारजी अमूर पर सदर का असर व रसूख होता है, लेकिन तमाम रियासती मामलात पर सुप्रीम लीडर का फ़ैसला ही हतमी होता है। मौजूदा इंतखाबात में ईरान के शहरी हसन रूहानी का जानशीन मुंतखब करेंगे। गुज़श्ता 2 सदारती इंतखाबात में हसन रूहानी ने बड़े मार्जिन से फतह हासिल की थी और अब आइनी मजबूरी की वजह से वो तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। तमाम सदारती उम्मीदवारों को निगहबान शूरा से मंजूरी दरकार होती है। ये आलम दीन और कानूनी माहिरीन पर मबनी एक अदारा है जिसमें 12 मेंबरान होते हैं। मौजूदा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 590 अफराद ने कागजात जमा करवाए थे, लेकिन सिर्फ 7 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जबकि यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि ईरान में ख़वातीन को सदारती इंतखाबात लड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह ईरान में मौजूद नाफज सख्त शरई कवानीन हैं। और अब आपको बताते हैं ईरान के सफ़ेद व स्याह के हकीकी मालिक यानी ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें रहबर आला भी कहा जाता है, के बारे में। ईरान के सियासी निज़ाम में सबसे ताकतवर ओहदा रहबर आला या सुप्रीम लीडर का है और इस ओहदे पर आज तक सिर्फ 2 लोग ही आ सके हैं। पहली बार ये ओहदा 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद रूहुल्लाह ख़मीनी को मिला था, जबकि मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी हैं। ईरानी हुक्मरान रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत गिराने के बाद ख़मीनी ने इस ओहदे को ईरानी सियासी ढांचे में सबसे अहम मनसब बनाया था। सुप्रीम लीडर ईरानी दफ़ाई फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी होता है और मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात पर निगरानी रखता है। वो अदलिया के सरबराह, असर व रसूख रखने वाली निगहबान शूरा के निस्फ मेंबरान, नमाज जुमा के इमाम और सरकारी टीवी और सरकारी रेडियो के सरबराहान को तकर्रुर करने का भी इख्तियार रखता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में ऐसे अरबों डॉलर्स के खैराती इदारे भी मौजूद होते हैं जो ईरानी मईशत में अपना किरदार अदा करते हैं। आपको ईरान में मौजूद सियासी और इंतज़ामी ढांचा कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।